बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि मैं अपनी पेनिस का साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, कब तक पेनिस का साइज़ बढ़ता है या कितनी उम्र तक बढ़ता है, ये कब बढ़ना स्टार्ट होता है, क्या 30-35 साल की उम्र में पेनिस का साइज़ बढ़ सकता है, क्या दवा खाने से, तेल लगाने से या फिर मसाज करने से या फिर कोई मेडिसिन लेने से पेनिस का साइज़ बढ़ सकता है। सारा जानकारी हिंदी में बताएंगे। चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट रहता है, जब उनकी शादी होता है तो अक्सर करके वो अपने पेनिस के प्राइवेट पार्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनका प्राइवेट पार्ट छोटा है या फिर अपने प्राइवेट पार्ट को मोटा करना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, तो वो मार्केट में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन, तेल अपनी मर्ज़ी से वो यूज करने लगते हैं। तो हम आपको पहले बता देते हैं, ऐसा आपको कभी भी बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं किस उम्र में जो प्राइवेट पार्ट होता है यानी पेनिस होता है वो साइज बढ़ता है। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं एक तरीके से 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, यानी इस एज में जो हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है उसके साथ साथ जो पेनिस का एक तरीके से ग्रोथ होता है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो पेनिस के बेंस हो गए, नस वगैरह हो गए, तो उसमें थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलता है। खासकर आपने देखा होगा जब पुरुषों में एक तरीके से उनको बाल आने लगते हैं, मतलब उनको दाढ़ी आने लगता है या फिर उनके सीने में बाल जैसी चीज़ें आने लगता है और हार्मोनल जो हार्मोन्स होते हैं उसमें चेंजेस होने लगते हैं, तब उस समस्या में उतने एज में मतलब उनके बॉडी में एक तरीके से उत्तेजना जैसी चीज़ें अगर आना शुरू हो जाता है, तब उस एज पर यानी 20 साल 25 साल के एज में जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है या फिर इस साइज़ में ये बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे पुरुष ये कमेंट करते हैं कि उनका जो उम्र है वो 30 साल 35 साल हो गया है, वो उस उम्र में अपने प्राइवेट पार्ट के साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मार्केट में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो वो ले रहे हैं, उन दवाई खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका प्राइवेट पार्ट का जो साइज़ है वो नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा आप कभी भी नहीं करना है। अगर आपका उम्र 30 साल 35 साल हो गया है तो उस उम्र में आपके प्राइवेट पार्ट का जो साइज़ है वो ना तो मोटा होगा और ना ही लंबा होगा। जैसे कि 35 साल के एज में लोग अपने प्राइवेट पार्ट को मोटा करने के लिए, लंबा करने के लिए बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो मार्केट में वो अवेलेबल है और लोग उसे लेना शुरू कर देते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने कहीं कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, ऐसा कोई प्रचार देख लेते हैं, या फिर उनसे कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव बोलता है कि ये दवा खाने से प्राइवेट पार्ट मोटा हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो फिर वो अपनी मर्जी से लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल में वो कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात हम करते हैं, जैसे कि वो दवा काम क्या करता है, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं आता है, कोई आपके प्राइवेट पार्ट का मतलब पेनिस का जो साइज़ है वो अगर वहाँ की जो मसल्स हैं या नस है अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो उसे मेंटेन करने का काम करता है, ना कि आपके प्राइवेट पार्ट को मोटा और लंबा करने का काम करता है। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि जब उनकी शादी हो जाता है वो अपनी वाइफ को संतुष्ट भी कर लेते हैं, या फिर वो कोई ऐसी वीडियो या फिर कोई ऐसी क्लिप देख लेते हैं जहाँ पर वो उनके जो प्राइवेट पार्ट होता है उनको मोटा और लंबा दिखाया जाता है, उससे भी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो डॉक्टर के पास में जाते हैं और अपनी सारी चीज़ें बताते हैं कि डॉक्टर मैं अपने प्राइवेट पार्ट को मोटा लंबा करना चाहता हूँ। तो फिर डॉक्टर उनसे पूछते हैं, सारी चीज़ों को वो बताते हैं और फिर वो ये भी बताते हैं कि मैं अपनी वाइफ को संतुष्ट भी कर ले जाता हूँ और मतलब हम दोनों लोग एक तरीके से सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी वो अपने प्राइवेट पार्ट को मोटा करना और लंबा करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका उम्र 30 साल 35 साल का हो गया है, अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को मोटा लंबा करना चाहते हैं तो आप ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपने कोई ऐसी रील या फिर कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट, कोई ऐसी प्रचार में कोई मेडिसिन के बारे में या दवाओं के बारे में आपने देखा है, अगर वो अपनी मर्जी से आप ले रहे हैं तो वो लेना बंद कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपका प्राइवेट पार्ट छोटा है या फिर हम कह सकते हैं 2.5 से 3 इंच का है, या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे भी हैं और आप एक दूसरे को संतुष्ट कर पाते हैं, आप अपनी हैप्पी लाइफ बिता रहे हैं, तो आपको कभी भी कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका थोड़ा टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है या फिर टाइमिंग का ड्यूरेशन कम देखने को मिलता है, या फिर आपके अंदर नपुंसकता जैसी समस्या है, कमजोरी जैसी समस्या है, तब उस समस्या में आप एक तरीके से अपनी बॉडी, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए और एक तरीके से फल फ्रूट, हरी सब्जियाँ, ये सारी चीज़ों का आप सेवन कीजिए।
और जो आपके अंदर दिक्कत समस्या है, कमजोरी के कारण अगर आपके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन नहीं हो रहा है या फिर टाइमिंग का ड्यूरेशन कम देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, कई बार क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से भी आपका जो प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें आना बंद हो जाता है, नपुंसकता जैसी समस्या देखा गया है। बहुत सारे लोग आज के समय में अपने काम को लेके, अपनी बहुत सारी फील्ड वर्क को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अपने माइंड में वो चीज़ दौड़ाते रहते हैं, तो उससे भी नपुंसकता जैसी समस्या देखा गया है। अगर आप कोई के अंदर नपुंसकता जैसी समस्या है तो आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास में जाएं, आप अपनी दिक्कत बताएं, दवा मेडिसिन लें, ठीक हो जाएं। कभी भी आप बाहर एडवर्टाइजमेंट या आप अपने फ़ोन में देखते हैं या बाहर कहीं आपके दिमाग में ये आता है कि पेनिस का साइज़ किस उम्र तक बढ़ता है या आपका पेनिस का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो आपकी वाइफ को ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी या आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी आपको कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आपको अपनी मर्ज़ी से यूज नहीं करना है। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पज़ के लिए, ये वीडियो उन लोगों के पास में ज़रूर भेजना जो अपने पेनिस के साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं या फिर मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन को ले रहे हैं या फिर लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो कम से कम उनको भी छोटी सी जानकारी ज़रूर मिल सके। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर।